दोस्तों ये कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर। आज मैं आपको अपनी एक और यात्रा की खूबसूरत कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों मेरे जीवन के हर एक सफर में एक कहानी होगी, हर एक कहानी का अपना एक नजरिया होगा। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे हर एक सफर में मैं जो महसूस करता हूं, मैं जो जीता हूं, उससे आपको रूबरू करवाऊं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर में मेरा साथ दीजिए और तैयार हो जाइए। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा सुख हो, आनंद हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम मृत्यु लोक में रहते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में सुख दुख का ये चक्र चलता रहता है। दोस्तों जीवन सही चलता रहे, इसके लिए हमें समय समय पर ईश्वर को प्रणाम करते रहना चाहिए, उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए। और इसीलिए आज हम निकल पड़ते हैं ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए सुखानंद की ओर। Bad boy sound and this a bad boy sound. Bad boy sound and this a bad boy sound. Jump and sound and me say sound like clown. Bad boy sound and me say him run the town. हम लोग सुखानंद जा रहे थे कि अचानक हमारी नजर एक गांव में एक महल पर पड़ती है जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस गांव का नाम था अठाना और इस पैलेस का नाम था कृष्णा पैलेस, जो कि अब एक होटल में तब्दील हो चुका था। ये जो गढ़ या किला है ये मादड़ा रावला परिवार का है। तो आइए इसके इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। यह जो पैलेस है यह पूर्व में मेवाड़ में आता था। मेवाड़ के पश्चात इसको ग्वालियर स्टेट में जोड़ दिया गया। इस गढ़ के अंदर 27 गांव आते थे जिनका कर वसूल करने का कार्य यहाँ के जो रावले थे वो करते थे। अभी 18वीं पीढ़ी चल रही है। इस गढ़ की मुख्य विशेषता यह है कि 4 पार्ट में बना है। पहला पार्ट है जिसको हम जाली महल बोलते हैं, दूसरा पार्ट इसका जो पंचबोखड़ा है, तीसरा पार्ट इसका बादल महल है और चौथा पार्ट इसका चतरसाल है। यहाँ पर छोटी मोटी सजाओं का प्रावधान था। उसके पश्चात यदि किसी प्रकार का बड़ा अपराध होता था तो उसको ग्वालियर में भेज दिया जाता था। अपन जहाँ खड़े इसके ऊपर वाला भाग इसको नंगाड़ खाना बोलते हैं। नंगाड़ खाना से तात्पर्य है कि गांव में या कहीं पर भी कोई संकट पैदा हो जाता था तो यहाँ पर नंगाड़े बजाए जाते थे, तो गांव के लोग एकत्रित होकर के उस संकट का सामना करते थे। दोस्तों हमें सफर में अभी और भी आगे जाना है, तो चलिए कहानी को सुखानंद की तरफ आगे बढ़ाते हैं और आपको अब 9 तोरण मंदिर के दर्शन करवाते हैं जो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये 9 तोरण मंदिर हमें खौर में देखने को मिला।
तो ये जो है ये नवातोरण मंदिर है खोर का, जिसके दरवाज़ों पे गेट बने हुए हैं। एक चबूतरे स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर जो नंदी जी हैं, इनकी यहाँ पर ये जो आकृतियाँ बनी हैं, इसमें गणेश जी, कार्तिकेय जी, और बहुत अच्छा सा ये जो आकृति है ये बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। ये जो है ये पत्थर पे बनाई गई है आकृति, और इनका जो मुंह है वो भी आप देखेंगे तो एकदम थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। और यहाँ पर एक शिव मंदिर बना हुआ है। नौ तोरण मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर में महाराणा प्रताप चित्तौड़ से भगवान वराह की पूजा करने आते थे, जो कि इस मंदिर से थोड़ी दूर खोर गांव से एक गुफा जाती है, जो सीधे चित्तौड़गढ़ के किले में खुलती है। इस मंदिर को आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अब इसके सिर्फ अवशेष मात्र ही बचे हैं। सुखानन नीमच से लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है। वहां जाने के लिए आपको कोई ऑटो या बस की सुविधा नहीं मिलती है। आपको खुद का व्हीकल लेकर ही वहां जाना पड़ता है। सुखानन पहुंचने से पहले आपको हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति के दर्शन होंगे। अगर आप यहाँ आए तो बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप उदयपुर की तरफ से यहाँ आ रहे हैं तो आपको निम्बाहेड़ा आना पड़ेगा। निम्बाहेड़ा से खोर होते हुए आप सुखानन पहुँच जाएंगे। थोड़ा सफर तय करने के बाद आखिरकार हम सुखानन पहुँच जाते हैं। अरावली की पहाड़ियों में बना ये मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। आप यहाँ पिकनिक मनाने आ सकते हैं और बारिश के मौसम में यहाँ की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। तो सबसे पहला टास्क होता है आपका ये सीढ़ियाँ चढ़ना, जो बहुत ही चौड़ी है और इसको चढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। देविक देख सकते हो आप, देविक को चढ़ने में कितनी, और अब दोस्तों, हमारा मन कभी एक जगह ठहरता नहीं है। सांसारिक और भौतिक वस्तुओं की चकाचौंध में हम मन की शांति को कहीं खो देते हैं, और इसीलिए आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। इसे अगर कम करना है तो आपको आध्यात्म से जुड़ना होगा, मन में थोड़ी श्रद्धा रखनी होगी और विश्वास रखना होगा। ध्यान एक ऐसा योग है जो मानसिक बीमारियों को दूर रखता है। तो आइए मन में आस्था और विश्वास का दीपक जलाते हैं और इस अमूल्य जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। दोस्तों मैं हूँ अभी, ये जो गुफा है ये है गंगा गुफा। इस गुफा में जो है मंदिर है और साथ साथ ये जो गुफा है बहुत अंदर तक है। ये गुफा बहुत दूर तक जाती है, देख सकते हैं आप। गुफा के अंदर हम जा रहे हैं। यहाँ पर पानी है बहुत सारा, तो भी आप देख सकते हैं अंदर जो है गुफा बहुत अंदर तक है। अंदर आगे जाके पैक कर दिया है अभी, लेकिन धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ स्वयं माँ गंगा सुखदेव मुनि के कमंडल से प्रकट हुई थी। गुफा के अंदर देख सकते हैं आप, अंदर तक गहरी गुफा है और ये बहुत दूर तक है। अभी ज़्यादा अपन अंदर जा नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत डेंजर है, इसलिए चलिए। दोस्तों लेना है सनसेट, लेकिन जाना है ऊपर चोटी पर, पहाड़ी पर आप देख रहे होंगे, वहाँ हमको पहुँचना है और वो बड़ा एक बहुत बड़ी टास्क है। और मम्मी भी हमारे साथ में है, तो मम्मी को वहाँ ले जाना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ी हिम्मत जुटाई है जाने के लिए, तो चलो। जिंदगी से साक्षात्कार होते रहना बहुत ज़रूरी है और यही हमें जिंदा रहने और जिंदा दिली से जीने का प्रमाण देता है। सिर्फ और सिर्फ जीना ज़रूरी नहीं है, जीवन को समझना, उसे महसूस करना भी बहुत ज़रूरी है। बहती नदी की तरह 99 की भीड़ में बह जाना हमें जीवित नहीं रखता है, बल्कि उनसे अलग सोचना और खुद को खोजना ही जीवन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ दोस्तों पाँव फूक फूक कर रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जैसे आप इधर देखते हैं, यहाँ इधर खाई आ जाती है, नीचे देख सकते हैं, और यहाँ लगातार ऊपर चढ़ना होता है। अगर आपको सनसेट का व्यू देना है तो हमें ये जो है टास्क पूरा करना ही होगा। बड़ा टफ है ये, बड़ा रिस्की है, देविक के साथ और मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी इतना नीचे थे हम, और वहाँ से होते हुए मंदिर में दर्शन करते हुए और फिर हम इधर यहाँ आ गए हैं और अभी हमें और ऊपर जाना है वहाँ। तो चलो, देविक भी अपने कदम बढ़ा रहा है पहाड़ की तरफ। सनसेट देखेगा देविक। दोस्तों वहाँ पर बैठा है एक बंदर, जो वहाँ से तोड़ के कबीट खा रहा था, बिल्ला जिसे हम मालवा में बोलते हैं, और वो वहाँ से गिरा उसके हाथ से और यहाँ आके गिरा। ये क्योंकि जंगल है पूरा, तो यहाँ पर बंदर तो होंगे ही सही। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर एक बंदर दिखेगा आपको। तो ये फोड़ कर देखते हैं। वैसे तो ये कच्चा है, लेकिन ये खाने लायक है कि नहीं है। वाव, बहुत सुंदर। ये देवी को खिला के देखते हैं। इसके अंदर थोड़ा गोंद जैसा होता है ये। वैसे तो ये कच्चा होता है, कच्चा है ये, बाहर से ग्रीन है। जब ये पक जाता है तो ये येलो हो जाता है और रेड भी हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ ये खाने लायक है कि नहीं, फिर देविक को भी खिलाएंगे।
खा नहीं सकते, अभी कच्चा है। देविक ने थूक दिया। कच्चा है बेटा। कच्चा है अभी। वैसे मुझे कच्चा भी बहुत अच्छा लग रहा है, खा सकते हो। जो मैं खाऊंगा वही देविक खाएगा, देविक के हाथ में जो है वो देविक नहीं खाएगा। यहाँ पास में ही पहाड़ी पर कुछ गांव भी बने हुए हैं आसपास। अगर जैसे कि आप यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ऐसा करिए कि कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आइए ऊपर। तो क्योंकि जैसे क्या है ना कि अभी हम खाने पीने की कुछ भी चीज़ लेके नहीं आए हैं, तो देविक को लग रही है भूख। अब यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है ऊपर पहाड़ पर कि यहाँ पर कुछ हमें मिल सके खाने के लिए। तो और यहाँ पर आप पिकनिक बना सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जो है आपको सामान लेकर आना पड़ेगा। और आप कंडे वगैरह भी ला सकते हैं, और नहीं भी लाए तो यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ हैं सूखी, जिनको तोड़कर अपन चाय वगैरह बना सकते हैं। वैसे मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि मैं जब भी पहाड़ पे जाऊँ तो कुछ लेके जाऊँ वहाँ पर, दूध वगैरह, और फिर वहीं पर बैठकर चाय वाय बनाएं और मस्त सनसेट देखें और चाय का आनंद लें। लेकिन अभी शायद जल्दबाजी थी या फिर पहला एक्सपीरियंस हम लोग ले रहे हैं, तो ये चीज़ मिस हो गई हम लोगों से। लेकिन अगली बार जो है ये चीज़ मिस नहीं होगी, आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। तो अभी सनसेट का देखते हैं, सनसेट का नज़ारा कैसे क्या होता है। दोस्तों काफ़ी मेहनत करी है और बहुत तकलीफ़ उठाई है यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अभी जो मैं खड़ा हूँ वो बहुत टॉप लेवल पे खड़ा हूँ, और यहाँ से जो है सनसेट का नज़ारा बहुत ही मस्त और बिंदास यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे। अब पहाड़ पर आए थे तो फिल्म तो बननी ही थी, तो लीजिए इस कहानी को एक म्यूजिक वीडियो का फील देते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी का एंडिंग बहुत ही खतरनाक है। अचानक मैं देखता हूँ कि ढेर सारे बंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था, केवल हम 4 लोग ही थे। मैं शूट भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि बंदर हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। वो संख्या में बढ़ते जा रहे थे। मम्मी ने लकड़ी उठा ली है ताकि बंदर डरे रहें, लकड़ी के सहारे उतरा जा सके।
जैसे ही हम पहाड़ से नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करते हैं, बंदर हमारा रास्ता रोक लेते हैं। दोस्तों, एक जद्दोजहद में एक छोटा सा बच्चा देखो कितनी पतली डाली पर आकर बैठ गया है। अब मैंने लेंस चेंज कर दिया है तो जूम करके दिखा नहीं सकता मैं, बट नहीं 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 नहीं। भगा उसको, वो वहीं चला जाएगा वापस। तो दोस्तों, सारे बंदर जो है ऊपर चले गए हैं। कुछ बंदर और सामने आगे मिलना है, लेकिन अभी बाल बच गए हैं हम बंदरों से। बहुत रास्ते में बहुत दिक्कतें हुई है, लेकिन ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बड़ा मज़ा आया, एडवेंचर हुआ बहुत शानदार, मम्मी के लिए, देवी के लिए, निधि के लिए और मेरे लिए बहुत ही शानदार। और आप उसको जब देखेंगे, इसको फील करेंगे ना, तो आपको बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, आ गया होगा। और अगर वाकई मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार हम लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो है सबसे पहले जब भी वीडियो आएगी हमारी, वैसे तो हर सैटरडे का प्लान किया है हमने, हर शनिवार को शाम को 6 बजे हमारी वीडियो आएगी, तो ज़रूर देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ। जा रहे हो तो अपनी यादें भी ले जाना, याद संग अपनी दिन और रातें भी ले जाना। जा रहे हो तो अपनी यादें भी ले जाना।